हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो लाइट एंड सिल्की हेयर पे स्टेप्स कट बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप इनका हेयर देख सकते हैं, बहुत ही पतला है। अगर कटिंग करने जाएंगे तो फिर आधे हेयर इनके कट होंगे, तब कहीं जाके थोड़ा सा ऊपर के हेयर हल्के से घने हैं। लेकिन हमें करना क्या है कि ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना है, इतनी ही लेंथ को मेंटेन करते हुए हमें स्टेप्स कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए करना क्या है, हमें बॉक्स पार्टिंग करनी है। हेयर को ऊपर की तरफ लेके जाना है कोम करते हुए, क्योंकि मैं जो है इसमें 2-3 स्टेप्स मिक्स करने वाली हूँ ताकि थोड़ा सा घना लुक आ सके। तो यहाँ पे देखिए हेयर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, शोल्डर के पास से लाके आप इसे मेज़र कर लेंगे। इस तरीके से बराबर कट कर देना है। उसके बाद में हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से, ये देखिए। और पीछे वाले हेयर को भी हम 2 भाग में ऐसा डिवाइड कर लेंगे। क्योंकि हेयर बहुत कम है तो इसमें 3-4 सेक्शन करने का सवाल ही नहीं बनता, तो इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके कट कर लेंगे। बहुत सिंपल, बहुत इजी प्रोसेस है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो अब मैं पूरे हेयर को देखिए एक साथ में ग्रिप कर ले रही हूँ, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अगर घने हेयर होते तो इसमें यही वाला प्रोसेस मैं कम से कम 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करके करती, लेकिन कम है तो एक ही साथ में देखिए इस तरीके से करना है। हल्का सा ट्विस्ट करने के बाद में गाइडलाइन को देखते हुए इसे हमें बराबर कट कर देना है। तो ये एक साइड का कंप्लीट हो चुका है, दूसरी तरफ भी सेम हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। पूरे हेयर को एक साथ में ही हमें उठाना रहेगा। ये देखिए इस तरफ का भी हेयर को हम जो है सेम वैसे ही उठा लेंगे, एक साथ में ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और इसे भी हम हल्का सा ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने से क्या होता है कि जो स्टेप्स का लुक है ना, वो बहुत ही प्यारा आता है। कभी आप ना पूरे बालों पे भी ट्विस्टिंग कटिंग करके देखिएगा, बहुत सुंदर लुक आता है। मैंने बताया भी हुआ है कि कैसे करना है। तो देखिए दोनों तरफ सेम एक ही जैसे हमें कर लेना है। उसके बाद में पूरे हेयर को पीछे की तरफ ऐसा लेके आएंगे। तो इतने से ही काम नहीं चलेगा, इतने पे ही छोड़ेंगे तो अच्छा लुक नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, हाफ एन हाफ हेयर को डिवाइड करेंगे। ये देखिए 2 हिस्से में ऐसा डिवाइड कर लेना है। आधे हेयर को एक साथ में हम उठाएंगे, आधे हेयर को एक साथ में इस तरीके से कोम करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। बट उसके पहले पार्टिंग को अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी पार्टिंग करें तो आपकी जो पार्टिंग है बहुत ही क्लीन होनी चाहिए। हेयर जो है ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और हम इसमें पहले बराबर कट लगाएंगे। उसके लिए देखिए क्या करना है, इस तरीके से होल्ड करेंगे और 2 फिंगर्स के बीच में अच्छे से ग्रिप करेंगे, नीचे लेके आएंगे और हम इसे पहले बराबर ऐसा कट कर देंगे। उसके बाद में इसे हम मुट्ठी में रोल करेंगे। रोल करने के बाद में जो है इसमें हम मिक्स करेंगे फ्लावर कटिंग। तो फ्लावर कटिंग करना बहुत इजी है, बस आपको मुट्ठी में ऐसा फैला लेना है हेयर को और बराबर कट करते हुए चले जाना है। इतने से ही प्रोसेस से आप देखिएगा बहुत ही सुंदर लुक आ जाएगा कटिंग का। ये देखिए अगर इनका हेयर थोड़ा सा वेवी होता, भले ही पतला है लेकिन थोड़ा वेवी टाइप का हेयर होता ना, तो और भी ज़्यादा अच्छा घना दिखता। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन है कि इनके हेयर पतले तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट भी हैं, सिल्की टाइप का हेयर है। तो अब हम क्या करेंगे, जो नीचे वाले हेयर बचे हुए थे अब हम उनको भी एक साथ में ग्रिप करेंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। लास्ट में आपको पूरे हेयर को एक साथ में ऐसा होल्ड करना है और यहाँ पे हमें बराबर कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधे मुट्ठी में रोल करने के बाद में गोलाई से फैलाना है और यूँ आपको राउंड शेप में कट कर देना है। इतने से ही जो है आपकी कटिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं और ऊपर की तरफ हाथ को ले जाऊँगी और गोलाई से ऐसा कट करते हुए चले जाऊँगी। ये देखिए तो इतने पतले स्ट्रेट हेयर पे भी आप देखिए बहुत ही कम मैं कट की हूँ और बहुत अच्छे से इनका स्टेप्स कटिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे स्टेप्स का जो भी लुक देना था वो मैं कट कर चुकी हूँ। अब नीचे से हमें क्या करना है, थोड़ी सी फिनिशिंग देनी है। क्योंकि हेयर काफ़ी ज़्यादा नीचे का पतला है तो उसमें हमें थोड़ा सा शेप देना ज़रूरी है, वरना हेयर कट अच्छा नहीं लगेगा। तो जो भी कटिंग आज हुई है वो पूरी तरीके से बैक साइड से ही हुई है, फ्रंट से आज मैं कुछ भी नहीं की हूँ। ये देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर से हेयर को उठाएंगे। देखिए काफ़ी पतला दिख रहा है बट ये ड्राई होने के बाद में आप देखिएगा काफ़ी अच्छा घना लुक आ जाएगा। तो बीचों बीच से हेयर को उठाएंगे हम और उसे बराबर कट लगाएंगे।
ये देखिए, जितना ज़्यादा नीचे का पतला लग रहा है उसको मैं ऐसा कट कर दूंगी, और साइड वाले हेयर को बहुत ही थोड़ा सा आपको तिरछा कट करना है, बिल्कुल ना के बराबर, ओके। क्योंकि अगर घने हेयर होते हैं तो हम उसमें डीप यू कटिंग करते हैं, लेकिन जैसे थोड़ा सा लाइट है तो उसमें मीडियम यू, लेकिन अगर बहुत ही इनके जैसे पतले हेयर हैं तो आपको हल्का सा राउंड शेप बस देना है, इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा डीप में जाएंगे तो हेयर बहुत ही पतला दिखने लगेगा पीछे से, तो उसको डीप में आप कट नहीं करेंगे, हल्का सा राउंड शेप देंगे। ये देखिए, और हाँ, मैं यहाँ पे कोई सेटिंग वगैरह इनके बालों पे नहीं कर रही हूँ, ये ऐसे ही नॉर्मली ड्राई हो जाएगा। और ऊपर तो पूरी तरीके से सूख चुका है, नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा सा गीला है, तो बस ऐसे ही कोम करके मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि फाइनल लुक किस तरीके से आया हुआ है। ये देखिए, तो विदाउट सेटिंग भी आप इनके हेयर कटिंग का लुक देख सकते हैं। तो अभी इनका हेयर पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुआ है, इसलिए हल्का सा जो है फ्लैट दिख रहा है। अगर ये ड्राई हो जाएगा ना तो और भी ज़्यादा अच्छा सा घना घना दिखेगा। अगर इसमें थोड़ा सा मैं ड्रायर चला देती और राउंडर ब्रश की हेल्प से सेट कर देती ना, तो एक एक जो स्टेप्स है ना वो आपको और भी ज़्यादा निखर के दिखता, पूरा बाउंसी लुक दिख जाता। लेकिन कोई बात नहीं, मेन हेयर कटिंग है, आपको कटिंग अच्छे से समझ में आनी चाहिए, सेटिंग तो बस कुछ टाइम के लिए ही होती है। सो गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। कल मिलते एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।